नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह एक राइट हैंड मेल पाम है। सब उम्र है आपकी लगभग 40 वर्ष। सवाल मैंने आपके सारे के सारे पढ़ लिए हैं। आपके सवालों को देखेंगे, आपकी रेखाओं को देखेंगे, उनको देखकर क्या समझ में आता है सब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं आपकी रेखाओं को और आपके हाथ में रेखाएं जो हैं हमको आपके बारे में क्या क्या बताती हैं। सबसे पहले आपके हाथ में एक बढ़िया मनी ट्रायंगल बना हुआ है। जब हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बने तो ये व्यक्ति को 3 शुभ प्रभाव देता है। शुभ प्रभाव कौन कौन से होते हैं? भाग्य रेखा के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और जीवन में कांस्टेंट अच्छी इनकम, सही इनकम व्यक्ति के जीवन में आ रही होती है। तो ये कुछ स्थिति भाग्य रेखा से मिलती है। बुध रेखा के प्रभाव से व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य में बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कतें व्यक्ति को नहीं होती हैं। तीसरी है मस्तिष्क रेखा। ऐसा व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है, बुद्धिमान होता है। तो एक व्यक्ति को अपने समाज में सफलता पाने के लिए 3 मेजर चीज़ें चाहिए होती हैं: अच्छा स्वास्थ्य, भाग्य और बुद्धि। तो ये तीनों चीज़ें व्यक्ति के पास होती हैं। यह रेखा इस बात का संकेत मानी जाती है। इसके बाद अगर आपके हाथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा कैसी है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है और यहाँ पर आकर चली जाती है। यह है भाग्य रेखा। आपके हाथ में भाग्य रेखा ठीक है, जीवन पर कांस्टेंट इनकम आने के संकेत हैं। इस भाग्य रेखा में सफलता, संतुष्टि, अपने कार्य में प्रगति दिखाई पड़ती है। आपके हाथ में भाग्य रेखा में गड़बड़ है नहीं। जिस तरह की ये रेखा है, आपको बुढ़ापा आते आते अपने कमाए गए पैसे से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। इस तरह के कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में ये रेखा दिखाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए, बुढ़ापे में एक चीज़ यहाँ पर ये है कि बुढ़ापे में यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर एक और भाग्य रेखा है। ये रेखाएं अपने कार्य में प्रगति, संतुष्टि और व्यक्ति जितना सोचता है उतना पैसा कमा लेता है। और जब 3 भाग्य रेखा हो यहाँ पर तो संतान के लायक निकलने के संकेत होते हैं। ये संकेत होता है कि व्यक्ति कंफर्टेबल और बड़ी इनकम करता रहेगा और व्यक्ति को लाभ मिलते रहेंगे। बुढ़ापा अंततः सही रहेगा, बढ़िया रहेगा, कोई बड़ी परेशानी व्यक्ति को नहीं होगी। इस तरह के लक्षण हमको आपकी भाग्य रेखा को देखकर समझ में आते हैं। और जब बुध रेखा जब इस प्रकार की हो तो व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी कुछ समय तक करनी चाहिए, उसके बाद अंततः व्यापार में शिफ्ट होना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। ये रेखा व्यापार की समझ, व्यापार से मिलने वाले फायदे, व्यापार में सफलता को दिखाती है। व्यक्ति के पास कोई हॉबी हो, कोई इंटरेस्ट की चीज़ हो तो वहाँ व्यक्ति काम करता है, व्यक्ति को बड़े फायदे मिलते हैं। इस तरह के कुछ लक्षण हमको आपकी इस रेखा में देखकर समझ में आते हैं। तीसरी है मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। इसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा को ही देखते हैं। ये रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये झुक रही है। जब मस्तिष्क रेखा झुकने लगे तो ये थोड़ा नेगेटिव होता है। ये इस बात का संकेत होता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता नहीं है और धार्मिक स्थिति के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। जनरली इसको अच्छा ही मानते हैं। जब हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ धार्मिक बनता है, आध्यात्मिक बनता है, भगवान पर विश्वास करने वाला बनता है। ऐसे व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने गृहस्थ जीवन से मुक्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं और भगवान को पाने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापा आते थे काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, मोह से, माया से सबसे मुक्त होकर भगवान को पाने का प्रयास करेगा। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपकी मस्तिष्क रेखा में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। ये रेखा यहाँ से निकलती है, इस प्रकार जा रही है और अंत में 2 भागों में टूट गई है और दोनों भाग जो है वो बृहस्पति की तरफ देख रहे हैं। जो हाथ में ये लक्षण होता है तो ये हरि भक्ति का संकेत होता है। इस रेखा को देखकर ये बोला जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति को महाशिवरात्रि, एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी का व्रत रखना चाहिए। व्यक्ति को बड़े लाभ मिलेंगे। यह रेखा अच्छी मानी जाती है। यह रेखा दिखाती है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो है भगवान श्री हरि नारायण। उनकी भक्ति करने पर जीवन में सारे सुख और आएंगे, दुख नष्ट होंगे, संघर्ष खत्म होंगे और जीवन में ज़्यादा समस्या फिर व्यक्ति को नहीं आती है। फिर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में
हर तरह से सुखी संपन्न रहता है। अगर बड़ा पैसा ना भी कमा पाए तो खुश रहता है, मन अशांत नहीं रहता, मन में भगवान का वास होने लगता है और व्यक्ति जीवन में अपने जीवन का मूल्य जान लेता है, अपने जीवन का लक्ष्य जान लेता है। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। अगर व्यक्ति भगवान नारायण को जपता है, उनका नाम जप करता है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। ऐसी कुछ स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा की तरफ। तो देखिए, अगर आपके हाथ में इतनी अच्छी रेखाएं हैं तो फिर आपको परेशानी क्यों आ रही है, ये भी आपका सवाल होगा। तो देखिए, आपके हाथ में अगर देखा जाए तो अभी आप लगभग 40 वर्ष के हैं और कम से कम 38 से 42, ये 4 साल आपके हाथ में जीवन रेखा है ही नहीं। अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जीवन रेखा निकलती है, 42 तक जीवन रेखा नहीं है। इसके बाद भी देखिए, यहाँ पर 44 में एक बहुत बड़ा कट है। फिर आपके हाथ में 49 में एक और बड़ा कट है, 50 में, 51 में एक छोटा सा कट है, 53 में एक और कट है, 56 में एक और कट है, 58 में एक और कट है। तो ये जो एज है, यहाँ पर आपको परेशानी होगी ही होगी। परेशानी जनरली पैसे से होती है, किसी के जीवन में परिवार से होती है, या टेंशन से देखी जाती है। इस तरह के कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में दिख रहे हैं। तो ये उम्र आपको कष्ट देने वाली ही रहेंगी। अभी आप 40 के, आपने पूछा कोर्ट केस कब तक खत्म होगा। जब से जीवन रेखा शुरू होगी, जीवन में तरक्की शुरू होगी। जीवन रेखा शुरू हो रही है 42वें वर्ष से, तो 42वें वर्ष से वो चीज़ें देखी जा सकती है। और आपने कहा कि आपका जो गृह प्रवेश है वो कब तक होगा, वो स्थिति भी 42 वर्ष के बाद ही दिखाई पड़ती है। और लेकिन अभी आपको उसमें शायद और लंबा रुकना पड़ेगा, ऐसा भी समझ में आता है, क्योंकि इसके बाद, इस जस्ट बाद राहु रेखा ही है, कि कुछ ना कुछ नुकसान आपको देकर जाएगी। आपकी जीवन रेखा पर राहु रेखाओं के कट बहुत ज़्यादा हैं। जब ये रेखा कटने लगे, जीवन रेखा कटने लगे, तो उस उम्र में व्यक्ति को बड़ी परेशानी होती है। आप हमसे राहु रेखाओं के उपाय ले लीजिएगा, आपके लिए बेहद जरूरी रहेंगे। थोड़ी नेगेटिविटी है आपकी जीवन रेखा में, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही है। जब ये इतनी बड़ी रेखा हो तो कष्ट ज़्यादा होता है, इसलिए उपाय ले लीजिएगा राहु रेखाओं के, और वो जरूर कीजिएगा। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो हेल्थ रिलेटेड कोई बड़ा इशू आते हुए नहीं दिखता है। तो यहाँ पर आयु को लेकर अच्छे संकेत हैं। और आपकी अर्ली 70s में एक बहुत बड़ा ट्रायंगल जीवन रेखा पर बना हुआ है। ये देखिए, बहुत बड़ा त्रिकोण बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा डीप बुढ़ापे में, मतलब 75 वर्ष के बाद जीवन में आने वाली, घर में आने वाली बड़ी प्रॉपर्टी का संकेत होता है। ये स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखती है। और ये जीवन रेखा की समाप्ति से पहले, तो ये अंत के कुछ 3 से 4 वर्षों में ही ऐसी स्थिति आएगी जहाँ बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉपर्टी आई और यहाँ जीवन रेखा समाप्त हुई। तो ये अंतिम के 4 से 5 वर्ष के जीवन में व्यक्ति को बड़ा पैसा आता है, ऐसा हमको समझ में आता है। इसके बाद आपके हाथ में देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखाएं। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज होते हैं, ऐसे व्यक्ति को पैसे का वेस्टेज झेलना पड़ता है, जीवन में पैसा वेस्ट होना नॉर्मल होता है। ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है मंगल, और मंगल पर आपके हाथ में आड़ी रेखाएं हैं, जिस वजह से व्यक्ति को टेंशन बहुत होती है। और ये रेखा जीवन में होने वाली टेंशन का संकेत देखा जाता है। जनरली टेंशन ही देखी जाती है। इसके लक्षण हमको आपकी इस रेखा पर दिखते हैं। बृहस्पति पर्वत पर कोई बुरी रेखा नहीं है, जिस वजह से व्यक्ति धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा। आने वाला समय ऐसा है कि जीवन में ऐसी सी चीज़ होंगी कि भगवान पर विश्वास बढ़ेगा। द्वार पर कभी भी कोई व्यक्ति आए, खाली हाथ लौट कर ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जीवन में ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी हमको नहीं दिखती है। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत, और शनि पर्वत पर जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर बहुत सारी अच्छी रेखाएं हैं, जिस वजह से शनिदेव की 7.5 ढैया कष्टकारी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति समाज से लेने का नहीं, समाज को देने का, दान दक्षिणा करने वाला होता है। आलसी नहीं होता। आलस जीवन में कभी कष्ट नहीं देगा, कभी काम नहीं रुकवाएगा। और बुढ़ापे में बहुत बड़ी इनकम आ रही होती है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। सूर्य रेखा बहुत बड़ी है। तो सूर्य रेखा बड़ी हो तो पॉलिटिक्स में लाभ मिलते हैं, व्यक्ति सफल व्यापारी बनता है और बड़ा पैसा कमाता है। चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है, ये इसका संकेत होती है। लंबी सूर्य रेखा पिता के अच्छे कर्म, पिता के आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद को भी दिखाती है। तो कुछ इस तरह के संकेत भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। फिर अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत, और बुध पर्वत पर भी यहाँ पर 2 सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जब बुध पर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हों तो व्यक्ति सफल व्यापारी होता है, व्यापार करके जीवन में बहुत लाभ मिलते हैं। यह रेखा ये संकेत करती है कि ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी होगा, बिजनेस करके लाभ बनाएगा, और बिजनेस ही जीवन में बड़ी सफलता लेकर आएगा।
ये है बाहरी मंगल, ठीक है। ये है चंद्र पर्वत, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। केतु, अभी तक जीवन में ऐसे कर्म नहीं हुए कि मोक्ष मुक्ति मिल जाए, ऐसे संकेत अभी केतु पर्वत पर नहीं दिखाई पड़ते। राहु का क्षेत्र भी ठीक है, राहु के क्षेत्र में भी कोई बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी हमको नहीं दिखाई पड़ती है। तो मैंने आपके हाथ के सारे ग्रह और सारी की सारी रेखाएं देख ली हैं। आपके हाथ में अगर मुझे आपके हाथ में क्या क्या चीज़ समझ में आई, इस बारे में बात करते हैं। मुझे समझ में आया कि आने वाले समय अच्छा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, फिर आगे भी दिक्कत है, फिर ये भी दिक्कतें हैं। तो ये रेखा, जीवन रेखा को जब काटें तो बुरा प्रभाव आता ही आता है। तो उसके उपाय करने रहेंगे। आयु के हिसाब से हाथ अच्छा है, पैसे के हिसाब से हाथ अच्छा है, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बिजनेस ही सफलता लेकर आएगा। पिता के अच्छे कर्म, पिता का आशीर्वाद साथ है, समाज में मान सम्मान अच्छा है, ये दिखाई पड़ता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं हैं, यहाँ पर टेंशन है। और भाग्य अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, धार्मिक है, और हरि भक्ति, हरि ये बहुत विशेष है। भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति जीवन में वो चमत्कार करेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आप जीवन में हर जगह सफल हों, परिवार, पैसा, स्वास्थ्य, आयु, तो आपको आपको नारायण की शरण में जाना पड़ेगा, ये यहाँ पर समझ में आता है। तो मुझे आपके हाथ में जो भी दिखा, जैसा भी दिखा, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, यह भी ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय मुझे आपको राहु रेखाओं के देने हैं, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। एक बार आपके सवाल भी देख लेते हैं। सवाल आपके क्या थे? आपके सवाल थे कि आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है, कैसे रुक सकता है? देखिए, ये 42 वर्ष तक नहीं रुकेगा, उसके बाद ही रुकेगा। गृह प्रवेश भी आप 42 वर्ष तक ही देख पाएंगे। मानसिक परेशानियाँ वो चलती रहेंगी, टेंशन के संकेत आपके हाथ में है। और कोर्ट केस से भी 42वां वर्ष आते आते आपको ही छुटकारा मिलता हुआ देखा जाएगा। तो यही आपके सारे सवालों के जवाब हैं। कुछ और पूछना हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।